खबरों की ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों के संतों के सामने घोषणा की है कि 2027 के अर्ध कुंभ मेले को कुंभ मेले की तरह ही भव्य और दिव्यता से मनाया जाएगा। इस मौके पर 2027 के कुंभ के अमृत स्नान की घोषणा भी की गई, जिसकी अवधि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक रहेगी और पहला अमृत स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने इस ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत किया है। हो भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं। वहीं पौड़ी के डोबार ढांडरी गांव में गुलदार के हमले में घायल 62 साल की भगवानी देवी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान नेताओं ने महिला और उनके परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही सरकार से मांग की है कि घायल महिला के पूरे इलाज का खर्च उठाया जाए और उन्हें बचाने वाली महिला को पुरस्कृत किया जाए। बता दें कि मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पकड़ा गया गुलदार किसी और क्षेत्र का था। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से गुलदार के भय से निजात दिलाने की मांग की है। बाकी और लोग भी हैं, क्षेत्र से काफी लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे आए नहीं, लेकिन ये लोग आए तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग आए और इन्होंने यहाँ पे संतावना दी और बहुत ही हमें ये हर्ष का विषय। देखिए जी, अभी तो ये होता है कि आजकल के जमाने में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब घोषणाएं तो 50 होती हैं, घोषणाएं तो उपनल के बारे में भी हुई हैं, तो अभी देखते हैं कि वो कहाँ तक चरितार्थ होती हैं इन चीज़ों में, अभी देखते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है, आप जरा कृपया ये किसी इंसान की कीमत मत लगाइए। ये हम लोग यहाँ जंगल में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस तरह से नज़दीक में एक कार्यक्रम था और हमें ये पता था कि यहाँ पर ये घटना घटी है, तो पीड़ित परिवार को मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे सभी अन्य साथी उन्हें मिलने के लिए गए। वहाँ पर जिन माता जी को बाघ ने घायल कर रखा है उन्हें देखने गए और हमारे जाने से फ़ायदा ये है कि सरकार और वन विभाग चेतेगा, जागेगा और आगे के लिए एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाएगा। है कि इनके इलाज का भी खर्च करे सरकार और जिस बुजुर्ग माता जी ने उनकी जान बचाई उन्हें भी पुरस्कार स्वरूप, उनकी बहादुरी स्वरूप उन्हें भी प्रोत्साहित करें। तो एक बात कह रहा हूँ, ये यहाँ महिला को बाघ ने, तेंदुआ को, गुलदार को उसने घायल किया और एक बुजुर्ग महिला से अगर साथ में नहीं होती उनकी बहन, बड़ी बहन, तो शायद वो आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं होती। जिस तरह बाघ ने उनको अपना नियाला बनाया था। और दुर्भाग्य ये है कि जब गांव के पूरे इलाके के लोगों ने चक्का जाम किया, तब जाके उसको, गुलदार को जो है आदमखोर घोषित किया जा रहा है, उसको मारने के आदेश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि सरकार इंतजार करती है कि साहब एक आदमी को, क्योंकि मैं वन मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है, और मैंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा था कि तुम्हारे बच्चे को अगर खा देगा बाघ, अब तो तुम इंतजार करोगे 3 अधिकारियों के बच्चों को खाएगा, 3 लोगों को खाएगा। नियम इनका क्या है कि जब तक 3 लोगों को नहीं खा ले, बाकी और लोग भी है क्षेत्र। और इसी खबर के साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पौड़ी से वो जुड़ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत वहाँ पहुँचे और घायल महिला से मुलाकात की। क्या कुछ बातचीत वहाँ पर हुई? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और भालू की जो आतंक देखने को मिल रहा है लगातार इस दौरान नेताओं ने महिला और उनके परिवार को ढांढस बंधाया, उनका
उनके साथ ही सरकार की मांग की कि घायल महिला के पूरे इलाज का खर्च उठाया जाए और उन्हें बचाने वाली महिला को पुरस्कार दिया जाए। बता दें कि मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पकड़ा गया गुलदार किसी और क्षेत्र का था। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से गुलदार के भय से निजात दिलाने की मांग की है। तो ये खबर पौड़ी से है, जहां डोबाल ढांडरी गांव में गुलदार के हमले में घायल हुई महिला 62 साल की महिला थी, जिनसे मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत वहां पहुंचे। उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान नेताओं ने महिला और उनके परिवार को ढांढस बंधाया और साथ ही सरकार से मांग की कि घायल महिला के पूरे इलाज का खर्च उठाया जाए और उन्हें बचाने वाली महिला को पुरस्कार दिया जाए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुड़की के उप जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया और मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान कुछ शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अस्पताल के लिए 3.5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नई ब्लड बैंक बिल्डिंग भी जल्द तैयार होने वाली है और 24 घंटे चलने वाला ICU शुरू हो गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए जल्द ही 10 अतिरिक्त नर्सों की तैनाती की जाएगी। सीएमओ की भी और हमारे CMS की भी डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त धन देना है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने दिया है। यहाँ पे अब ब्लड बैंक की भी बिल्डिंग बन गई है, वो भी बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे मरीज बहुत आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। तो जगह का लिए मैंने अपने तहसीलदार पर स्टेट को बोला है, तो अगर जैसे जगह मिल जाएगी तो एक हम यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अब डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अभी तक लगभग 32 डॉक्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञ और हमारे सर्जन और फिजिशियन, ये 5 प्रकार के डॉक्टर भी आप भेज दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे पर डे लगभग 600-700 मरीज आते हैं। मैंने अभी CMS को कहा है कि यहाँ थोड़ा सी हॉस्पिटल की और अच्छी व्यवस्था करें। उनको 10 नर्सिंग स्टाफ और चाहिए, क्योंकि अब हमारा ICU शुरू हो गया है, तो 24 घंटे रन करने के लिए तो 10 नर्सिंग स्टाफ हम और देने वाले हैं, ताकि 24 घंटे हमारा जो है ICU शुरू हो जाएगा। ये भी मैंने आज कहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 10 नर्सिंग स्टाफ हम और देंगे। सर, आपके निर्देश पे वही हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब निर्माण में हो रही देरी और गड़बड़ियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही सांसद ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से देरी का स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें जनता के लिए किए जा रहे कार्यों को पूरी ईमानदारी और तेजी से पूरा करने का आदेश दिया। तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी है, वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जिद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है। लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। तो आज दोनों को बैठाल के बात भी हुई है। उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ति कर देंगे। वैसे सीलन आनी नहीं चाहिए थी, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बड़ी चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी थी, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इंटरव्यू भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसके अभी उनके रिजल्ट क्या आएंगे इंटरव्यू के बाद में देखा जाएगा। एक काम जो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता अच्छी तरह करते, तो उसमें 2.5-3 साल लगना वो बहुत दुख देने वाला काम था। आज कैथ लैब का मामला अच्छी तरह से दोनों
डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी तरह से सुलह हुई है। लगातार हमने कंटिन्यूएशन में दबाव बनाया तो अब वो लगभग बन गया। 90% काम पूर्ण हो गया। 10% मशीन के आते ही उसके शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा। ये बात आज आई है। भविष्य में शेष कामों को करने के लिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमारे मंडी परिषद के अधिकारीगण और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट और हॉस्पिटल के टेक्निकल वही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में छात्र संघ उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत अतिथि रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी भी जागरण पर अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस 2027 चुनाव को लेकर गंभीर है और कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए सत्ता में बदलाव लाने में पूरी तरह कामयाब होगी। पूरा योगदान दिया। संघ अध्यक्ष बना तो मेरे कुछ जो वादे थे वो मैं पूरा करके रहूँगा। जैसे कि एक वादा था आपका ये ग्राउंड बनाने का, इसको इस परिसर के अंदर ग्राउंड नहीं है। दूसरा मेरा वादा था कि इसके अंदर मैं कोर्स लेके आऊँगा, जो जिस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि जब तक मेरा कार्यकाल खत्म ना हो तब तक मैं इस पूरा प्रयास करूँगा कि ये पूरा काम हो जाए। कम इसलिए है क्योंकि जो यहाँ का जो माहौल है अब पौड़ी कैंपस का वो थोड़ा घटता जा रहा है। जो यहाँ के छात्रों की संख्या वो कम होती जा रही है, क्योंकि जो मेन कारण मैं बहुत इस बात को महसूस करते हुए हम सब खुश हैं कि यहाँ पर NSUI के पूरे पैनल ने जीत दर्ज की है। और आज छात्र संघ उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आकर और हमारे साथ हमारे सभी, जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई हरक सिंह रावत जी भी यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे। हम दोनों लोग यहाँ पर आए। हमने इन हमारे भाइयों का, छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ताओं का इस जीत से मनोबल बढ़ा। मैं समझता हूँ कि हर जिस प्रकार से संयुक्त रूप से हमारे इन सभी छात्र नेताओं ने उसमें ये ऑस्कर हैं या दूसरे हमारे पूर्व छात्र नेता, इन्होंने जो सहयोग किया और वर्तमान के जो अभी हमारे प्रत्याशी थे, इस जीत में इनका सबका सहयोग रहा। ये सभी लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि इसी प्रकार एक होकर अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो जीत असंभव नहीं है। पौड़ी के इस परिसर के हमारे छात्र नेताओं ने और हमारे छात्रों ने ये मिलकर इसको साबित। देखिए, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत पुराना रिश्ता पौड़ी इस महाविद्यालय से मेरा रहा है, क्योंकि ये गढ़वाल विश्वविद्यालय का परिसर रहा है और मैंने 25-30 साल यहाँ मैंने सेवा की है। इसलिए एक पुराना रिश्ता है मेरे यहाँ। और इसलिए मैं आज कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई पौड़ी से शुरुआत हुई थी और आज हम उत्तराखंड में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जो प्रदेश में जिस तरह अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसकी लड़ाई भी हम आज अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई, भाई जितेंद्र कुमार को न्याय दिलाने के लिए पूरा योगदान दिया। संघ अध्यक्ष वही हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल की बदहाल स्थिति सामने आई है, जहां आईसीयू वार्ड पर के बाहर बंदर घूम रहे हैं और मरीज के बिस्तर पर चींटियां चल रही है। वही ये स्थिति उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है और मरीजों की जान को खतरे में डालती है। इस दौरान नैनीताल के डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को मानकों के अनुसार रखरखाव करने और बंदरों को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों का सही इलाज सुनिश्चित हो सके। से बात हुई थी और उन्हें कहा गया है कि अस्पताल में रोगी होते हैं, तीमारदार होते हैं, तो जो उसकी सुरक्षा है, रखरखाव है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, वो सब मानक के अनुसार इंश्योर हों और जो रोगी हैं उनको यथोचित जो उपचार है वो समय से मिले। उनके लिए जो उनके मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है उनको हिदायत देने को कहा है, अगर नहीं करते हैं तो फिर फोरफिट करवाया जाएगा।
वही काला ढूंगी नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 1 के 35 घरों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिए जाने से निवासी तनाव में है। वहीं नोटिस का विरोध कर रहे निवासियों ने नगर पालिका अधिकारी अभिनव कुमार से मुलाकात कर नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया। इस दौरान अधिकारी ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। साथ ही सड़क और नाले की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद नोटिस की समय सीमा खत्म होने से पहले ही बीच का रास्ता निकालकर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसी संबंध में ये लोग मेरे को ज्ञापन पूर्व में भी दे चुके थे। जो है आज पुनः जो है उसी नोटिस के क्रम में जो है ये लोग मुलाकात करने आए हैं। तो मैंने यही आश्वासन दिया कि इनकी पारिवारिक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो कि नगर क्षेत्र में ये लोग मतलब इतने वर्षों से हैं, उसको देखते हुए जो है जो भी उचित निर्णय होगा उच्च अधिकारियों के निर्देश में उसका अनुपालन किया जाएगा। हाँ नहीं, जो नोटिस की समय सीमा है, समय सीमा पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो भी इनकी समस्याएं हैं पहले उसको देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा। हम जो लोग हैं, हम वार्ड नंबर 1 छोटी हल्द्वानी के निवासी है और वहाँ कई वर्षों से जो है हम लोग अपने निवास कर रहे हैं और अपनी जीवन याचिका जो है चला रहे हैं। लेकिन 19/11/2025 को नगर पालिका द्वारा हमें जो है अतिक्रमणकारी बताकर हटाने के हमारे घरों को आदेश दिया गया है। तो उसी संबंध में हम आज जो है यो मतलब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कालाढूंगी से मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने से लेके आए सर के हमारे नोटिस वापस लिए जाएं। हमारे घर में नहीं खाना खाया जा रहा, नहीं बच्चे भी परेशान है, आदमी भी परेशान है और हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी किसी के साथ भी। अब हम इतने परेशान हैं, हमारे बच्चों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, हमारे सब कुछ यहाँ के, हम इतने पुराने रहता रहे यहाँ के। ये बताओ हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? थोड़ा थोड़ा पैसा हमने जोड़ के अपने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया और घर के वहीं रुड़की के भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों के कार्यकर्ताओं ने अपनी 17 मांगों को लेकर एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। बता दें उनकी प्रमुख मांगों में गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करना, इकबालपुर चीनी मिल से ज्यादा भुगतान करना और 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देना शामिल है। साथ ही किसान नेताओं ने सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि एक हफ्ते में मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय न मिलने पर हजारों किसान सीएम हाउस कूच करेंगे। गन्ने के 500 रेट होना चाहिए और भी बहुत सारे किसानों के मुद्दे, सारे कोई मारा बना तो है नहीं, सब किसानों के मुद्दे हैं। क्या क्या है? जैसे स्मार्ट मीटर है कि स्मार्ट मीटर है, बकाया भुगतान करने का, इन सब के विषय में हमने ज्ञापन दिया। अगर हमारी 7 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तो फिर हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने कहा कि हम इसे भिजवा देंगे। किसान के द्वारा एक प्रतिनिधि मुस्सा के मिला था, इनके द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य मांग स्मार्ट मीटर और गन्ने के जो एमएसपी होता है उसके संबंध में है। मेरे द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। वहीं रुड़की के इमली रोड इलाके में दलित परिवारों के पलायन की अफवाह का पुलिस ने संज्ञान लिया और जांच की। जांच में ये खबर पूरी तरह से झूठी और निर्धार पाई गई। बता दें ये अफवाह सिर्फ 2 व्यक्तियों के मामूली आपसी विवाद को एक स्थानीय निवासी द्वारा झूठी तहरीर में बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के कारण फैली थी। दलित समाज के लोगों ने स्पष्ट किया कि इमली रोड क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समाज आपसी भाईचारे, सौहार्द और प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। उन्होंने साफ किया कि मुस्लिम समाज ने उन्हें कभी भी किसी तरह की परेशानी या दबाव में नहीं डाला है। कार्रवाई करेंगे और प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए मैंने उनको निर्देशित किया है। सर हालांकि वहाँ जो पड़ोसी हैं उसमें ये धर्म वो धर्म, ये पक्ष वो पक्ष वाली बात नहीं है। केवल 2 व्यक्तियों का आपस में किसी चीज को लेकर विवाद था, वो पुलिस के इंटरवीन करने के बाद सेटल हो चुका है। तो ये अनावश्यक रूप से उसको तूल दे रहे थे, ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं है और पुलिस के संज्ञान में चीजें हैं। अगर कोई भी कुछ ऐसा वहाँ प्रोवोक करेगा, लोगों को उत्प्रेरित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सर मेरे से एक मामूली सा विवाद था सफाई को लेकर के। वो रोड डेली वहाँ पर मेरे घर के बाहर गंदगी डाल देता है और बदतमीज किस्म का इंसान है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर क्या है कि वो रोड डेली पूरे मोहल्ले से लड़ते हैं, शराब पी करके पूरे मोहल्ले को गाली देते हैं। पूरे मोहल्ले में आप कहीं भी इसकी जांच करवा सकते हैं और एक लड़ाकू और मतलब गुंडे किस्म का इंसान है जिसे आप कह सकते हैं किसी भी तरीके से, कहीं से भी वो सीधा आदमी नहीं है। हालांकि आप दोनों का
वाद विवाद था, लेकिन इसको है ना उसे आपसी भाईचारे में मेरे पड़ोसियों ने निपटा दिया था। वो निमट गया था सब मामला। इसने कहा कि मैं तुझे देख लूंगा। अब देखने में इसने मेरे को ये देखा कि ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने पे लग गया है। ये इसने पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते। और मेरे भाई मेरे जो साल में मेरे जो पड़ोस में रहते हैं सैकड़ों। आज हम एसपी जियात महोदय के पास आए हैं। अभी कुछ दिन पहले दो पक्षों में विवाद हो गया था। वो विवाद उनका आपसी कहा सुनी थी और जिसमें एक ही समुदाय के लोग हैं। कोई वो नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। किसी गंदगी को लेकर सफाई को लेकर वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद में दूसरे पक्ष ने अपनी राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए अपनी कुछ सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम का पेश कर दिया। जबकि हमारा रुड़की शहर गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है और यहाँ सब लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। वहाँ रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की, ना उन्होंने आज तक के कोई आपत्ति दर्ज कराई है। रुड़की के भगवानपुर के मंगलौर पूर्वी बहुउद्देश्य सरकारी समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन अवनीश चौधरी को सभी डेलीगेट और ग्राम प्रधानों ने बधाई दी। इस अवसर पर समिति के सभी डायरेक्टरों और आसपास के ग्राम प्रधानों ने बुके और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अवनीश चौधरी ने बीजेपी का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे किसानों के हित में काम करते हुए समिति को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही एडीओ ने भी किसानों के हित में उचित कार्य करने का आश्वासन दिया है। उनकी तरफ से हमें जो है ये पद जो है मिला है, स्वामी जी की जीत है, धामी जी की जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और मेरे बड़े भाई सुशील लाठी जी का भी सहयोग रहा है इसमें, क्योंकि उनका गांव इसमें लगता है। और सभी जनता का, सभी अपने संचालकों का जो हाथ जोड़ कर स्वागत करता हूँ। सबको साथ लेके चलेंगे। गाँव से बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। मेरे विरोध बना के भेजा, फिर आपको सभी संचालकों का सहयोग मिला है। आगे क्या कार्य रहेंगे आप? सबसे पहले तो अपनी समिति का कार्य ही रहेगा। हमारी समिति जो है फिलहाल जो है डाउन उसको चल रही है। इसमें अपने कर्मचारियों को लेकर चलेंगे 7 महीना, क्या कमी है, किस वजह से डाउन उस पर चल रही है। किसानों के लिए सबसे प्रायोरिटी पर रहेगा सब मामला। भारत सरकार से जो भी योजनाएं मंगलौर पूर्व और इसके जो कार्य हैं, किसानों को ऋण देना। किसानों को ऋण भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन और एक मध्यकालीन। जो अल्पकालीन होता है वो ब्याज रहित होता है और जो मध्यकालीन होता है ब्याज मुक्त होता है। और जो हम इसमें ऋण देते हैं वो 1,60,000 का MPL में बिना ब्याज के सदस्यों को, समिति सदस्यों को ऋण देते हैं। और हमारी समिति के अन्य कार्य हैं, लोगों को बीज उपलब्ध कराना, खाद देना। ये इस प्रकार के हमारी समितियाँ कार्य करती है। कुछ हमारी समिति जैसे नन्हेड़ा समिति है वो पेट्रोल पंप का भी व्यवसाय कर रही है। सब समिति में जो चेयरमैन है तो यही है कि बस देखो हमारा जो सहकार शब्द का जो अर्थ होता है, सहकार का मतलब है सहयोग करना। तो हम इनसे यही अपेक्षा करेंगे